हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेड 2026 के स्टूडेंट्स से भारी डिमांड के साथ कि उन काफ़ी स्टूडेंट की मेरे पास डिमांड थी कि सर हमें ये बताइए कि जो नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट इसके बीच में सारे अंतर को स्पष्ट कीजिए कि नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट में मेनली क्या अंतर है, फीस का कितना अंतर आता है और अंतर आता है तो कौन से कॉलेज में कितनी फ़ीस का अंतर आता है, किस कॉलेज में कितनी नॉर्मल की सीट है, कितनी पेमेंट की सीट है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उन सभी के जवाब मैं अभी आपको देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार से एग्रीकल्चर एग्जाम संबंधित जानकारी मिलती रहती है। और मैं जो आपको डेटा बताऊँगा एग्रीकल्चर की नॉर्मल पेमेंट सीट्स का एवं उनकी फीसेस का, वो मैं आपको ऑथेंटिक बताऊँगा, क्योंकि 2024 के आसपास सभी कॉलेजों की फ़ीस एवं उनकी सीट की एक लिस्ट जारी की गई थी, उसके बाद कभी नहीं की गई है। तो उसी का आधार बताऊंगा और सेम वही फीस अब रहने वाली, क्योंकि 2024 और 26 में फीस में कोई अंतर नहीं आया है, कोई 100 200 500 रुपये को छोड़ करके इसके अलावा कोई अंतर नहीं आया है। ठीक है, तो अपन उसी के लिए भी बात करेंगे। 2024 के बाद कोई भी ऑफिशियल लिस्ट तो जारी की गई नहीं है, लोग आपको अपनी मर्जी से कुछ ही बता देते हैं, वो अलग बात है। तो मैं आपको ऑफिशियल बताऊंगा 2024 की, और मान चलो अंतर हुआ भी होगा तो कितने सौ रुपये का हुआ होगा, थोड़ी बहुत का, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। मैं आपको ऑफिशियल तो बता रहा हूँ 2024 की। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं बताने दे रहा हूँ आपको कि जेड 2026 नॉर्मल सीट वैसे पेमेंट सीट नॉर्मल सीट की अपेक्षा कितना पेमेंट अधिक लगता है। ठीक है, कितनी ज़्यादा फीस लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लिखा देता हूँ लिस्ट। सबसे पहले आप सीधा अंतर समझो नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट में, तो सिर्फ इतना ही है कि जो नॉर्मल सीट होती है उस पर आपकी फ़ीस कम लगती है और पेमेंट सीट का मतलब फ़ीस ज़्यादा लगेगी। अब पेमेंट सीट किन को मिलती है, देखिए जैसे मान के चलो जिनके किसी भी कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हो, उसकी हाईएस्ट कट ऑफ गई 399। ठीक है, तो भाई उसमें कुछ 100 सीटें हैं, तो उसमें 80 सीट आपकी नॉर्मल है, तो उनकी कट ऑफ गई 399, क्योंकि ज़्यादा लोग उन्हीं को रेफर करेंगे कम फीस वाली को। फिर 20 सीटों को वो रखते हैं पेमेंट सीट पर, जिसकी वो फीस लेते हैं करीबन 30 से 40 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। वो सारी फीसेस मैं बताऊंगा सारे कॉलेज की। ठीक है, आप वो देखना, तो उसके लेते हैं वो ज़्यादा रुपये, तो उस रुपये को वो 20 सीटों पर देते हैं वो। तो उस 20 सीट के लिए भी जो लोग के पास पैसे की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होती है, वो उस पेमेंट शीट को क्लिक कर देते हैं काउंसलिंग में। जब काउंसलिंग होगी, जब बताऊंगा सारी प्रोसेस किस प्रकार से पेमेंट शीट करनी है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो वो पेमेंट शीट को क्लिक कर देते हैं कब, दूसरे नंबर पे। पहले वो नॉर्मल सीट पर क्लिक करते हैं, दूसरे नंबर पेमेंट। अगर वो 399 कट ऑफ गई और उनके नंबर 398 397, तो उनको पेमेंट शीट मिल जाएगी। ठीक है, उसी कॉलेज में। लेकिन अगर वो चूज़ करेंगे तो, चूज़ नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगी। चूज़ करते हैं तो आपको पेमेंट शीट मिलती है आपको मन से। और आपने अगर नॉर्मल सीट ही चूज़ की है काउंसलिंग में, तो आपको नॉर्मल सीट पर अगर आपका एडमिशन हो रहा होगा तो हो जाएगा, नहीं हो रहा होगा तो ऑफकोर्स आपकी नहीं मिलेगी। लेकिन किसी स्टूडेंट को ये है कि मेरी नॉर्मल सीट में नहीं हो तो पेमेंट सीट में हो जाए, मैं फीस ज़्यादा भर दूंगा, तो वो पहले नॉर्मल सीट उसके बाद पेमेंट सीट फिल कर देगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। अब मैं बता देता हूँ पेमेंट शीट में कितनी सीटें जो होती हैं कॉलेजों में और कितनी फीस लगती है। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि कॉलेज, सारे कॉलेजेस की आपको सीट एवं उनकी पेमेंट सीट, नॉर्मल सीट और उनकी फीस के बारे में। ठीक है, हॉस्टल फीस ही बता दूंगा आपको इसमें। ठीक है, ध्यान रखना। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर, ठीक है, ये जोधपुर में है, जो अपन की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर है, उसके बारे में बता रहा हूँ। इसकी आप नॉर्मल सीट देखोगे तो 74 है। अब इसकी क्वालिटी हाई कर लें जिससे आपको साफ दिखे। और ये पीडीएफ जो है ये भी आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर आप पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ पर आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, एक मिनट, मेरा फ़ोन हैंग कर रहा थोड़ा सा। ठीक है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज है, तो आप देख सकते हो, ये तो लिखा हुआ है इंस्टेंट आप अंदर यूनिवर्सिटी का कॉलेज है। अब इसकी आप फीस देखोगे, ये नॉर्मल सीट की है 15,350 रुपये, और हॉस्टल 10,650 रुपये पर सेमेस्टर। ये आपको पर सेमेस्टर, सेमेस्टर मतलब 6 महीने की देनी है। और ये 15,335, ये भी आपको पर सेमेस्टर है। ठीक है, होटल और हॉस्टल कंपलसरी नहीं है, आप ले भी सकते हो नहीं ले सकते हो। और इसमें एग्रीकल्चर वाले जा सकते हैं और पीसीए बीसीबी वाले जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एयू जोधपुर की मैंने आपको नॉर्मल सीट बता दी। अभी इसी की मैं आपको पेमेंट सीट बता देता हूँ। तो इसकी जो पेमेंट सीट है वो है 41,850। देखिए एक बार आप फिर से देखो, कहाँ तो 15,350 लग रहे थे, 15,350 कहाँ 41,850 रुपये लग रहे हैं। तो ये फ़र्क है, देख सकते हो नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट का। तो आप आराम से देख पा रहे होंगे नॉर्मल सीट पेमेंट सीट। अब मैं आपको नेक्स्ट कॉलेज दिखा देता हूँ। नेक्स्ट कॉलेज है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागपुर। ये जोधपुर कॉलेज का ही कॉलेज है, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागपुर। ये कॉलेज है नागपुर। ये दोनों मतलब एक नॉर्मल सीट एक पेमेंट सीट नागपुर। ठीक है, ये जोधपुर यूनिवर्सिटी की कॉलेज है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो नॉर्मल कॉलेज उसकी है 15,350 और पेमेंट की 41,850। मतलब कि सारे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर कॉलेज होंगे, जितने भी बट टॉप के कॉलेज, उन सभी में
नॉर्मल की तो होगी 15,350 और पेमेंट शीट की होगी 41,850। आप इसे पीडीएफ को आराम से टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आराम से देख लेना, कोई वो दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करें कि अब अपन कोई दूसरी यूनिवर्सिटी देखते हैं। चलो एयू कोटा, चलो अपन एयू कोटा के देखते हैं, एयू कोटा की कितनी। अब जोधपुर के जितने भी नॉर्मल पेमेंट सीट की कितनी मिलेगी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज हैं जिनमें नॉर्मल सीट है, सिर्फ पेमेंट सीट नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सीट भी नहीं भरती, क्योंकि वो अच्छे कॉलेज नहीं है, तो उन्हें बच्चे कम जाते हैं, नॉर्मल सीट ही नहीं भरते, तो पेमेंट सीट की सवाल ही नहीं है। सिर्फ जो टॉप कॉलेज है उन्हीं में नॉर्मल और पेमेंट सीट है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटा है, मतलब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा का जो मेन कॉलेज है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें नॉर्मल की सीट 40 है और इसमें पेमेंट सीट 25 है। आप आराम से देख सकते हो, नॉर्मल सीट 40 और पेमेंट सीट 25। ठीक है, तो इसका फिर आप देखोगे फीस, इसमें आपकी नॉर्मल की सीट है 12,000 रुपये नॉर्मल की फीस है और 38,000 रुपये पेमेंट फीस है। ये कोटा की फीस हो गई। मतलब मैं आपको सीधे शब्दों में कहूँ तो कोई भी कॉलेज है टॉप कॉलेज, उसकी आपको नॉर्मल सीट पे 12 से 15,000 के बीच में फीस मिलेगी और पेमेंट सीट की 38 से 40 से 42,000, 38 और 42,000 के बीच में मिलेगी। तो ये सारे टॉप कॉलेज की फीसेस होती हैं। और जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज एवं प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनमें नॉर्मल की सीट होती है, सारी पेमेंट सीट नहीं होती। नॉर्मल सीट की अगर उनकी फीस दिखाऊँ मैं आपको तो करीबन 70,000 रुपये एक साल की होती है, यानी 35,000 रुपये पर सेमेस्टर होती है। इस लिस्ट में सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। लिस्ट को आप टेलीग्राम पर डाल रहा हूँ, वहाँ पर जाकर के देख लेना। और मैं आपको बता दूं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड दिख रहा है इसको स्कैन करके अपना रिजल्ट हमारे साथ शेयर करना, जिससे हम आपको बता सकें कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। थैंक यू, बाय।